आज चूंकि ये विशेष वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, ठीक है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, कि मुझे पता है कि जब तक मैं बीच बीच में जब तक आता नहीं रहता तब तक आप लोगों का जो खून है वो गर्म तो रहता है पर उसमें उबाल नहीं आता है, और फिर जब मैं आता हूं तो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है तूफानी वाला मामला। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को मुझसे तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मेरी वीडियो आप देखे ना देखे पर डिपार्टमेंट बहुत जरूर देखता है। अब मेरी वीडियो ये एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड देख रहा होगा, ये बनाया वीडियो, अब होगा कुछ ना कुछ। बीएचक्यू देख रहा होगा, चयन शाखा वाला ये बनाया है, महिलाओं एक्साइजमेंट कुछ ना कुछ करेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका दिक्कत है वो है एज को लेकर, ये सर हम कैसे करें। अब देखोगे अगर आप तो एएसआई एलडीसी का हम चर्चा करें, ठीक है, एएसआई एलडीसी की चर्चा करें। इसमें जो एज है इसमें रिलैक्सेशन उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, जबकि 7 से 8 साल बाद भर्ती आई है, ठीक है, बट बिल्कुल भी एज नहीं दिया, जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि खुद ही इन्होंने लिखा था कि कोरोना काल की वजह से 3 से 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन को देना ही देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। अगर हम चर्चा करें इसकी तो सबसे पहला ये जो एएसआई एलडीसी का, तो एक मैं ग्रुप बना दूंगा ताकि पूरे एमपी के ऐसे छात्र जिनकी एज कुछ महीने या 1 साल 2 साल, क्योंकि 3 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन की बात की जा सकती है हर एक कैटेगरी में। साथ ही साथ में इसमें जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है उसमें +5 ईयर्स की भी बात की जा सकती है, मतलब जो आपका ओबीसी एससी एसटी के बराबर जो आपकी एज होती है उतनी वहां पहुंच जाएगी। और करना क्या है, सबसे पहले एएसआई एलडीसी वाले क्या करना है कि आपको एक आवेदन बकायदा आपको पूरे ग्रुप की तरफ से बना करके 2 जगह देना है। एक आपको देना है पीएचक्यू चयन शाखा में देना है आपको, और एक देना है ईएसपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में, ठीक है। उसमें एक ही चीज का जिक्र करना है कि चूंकि जब भर्ती प्रक्रिया जब शुरू हुई थी कोरोना के बाद, तो साफ तौर पे कहा गया था कि 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन को दिया जाएगा। और एक ग्राउंड आपके लिए बहुत अच्छा है, वो है मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट का गैजेट पढ़िएगा आप, उसमें साफ लिखा है कि आने वाली भर्ती में 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। अर्थात अगर जनरल की जो एज है उससे 3 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी की जो एज है उससे एक्स्ट्रा 3 साल का मिलेगा, तो इसमें क्यों नहीं। तो अतः ये चीजें करिए। तो सबसे पहला आपका काम है इसमें एक ग्रुप बना करके सामूहिक तौर पर घर से भी आवेदन भेजा जा सकता है, कोई आवश्यकता नहीं हर जगह इंकलाब जिंदाबाद घुसेड़ा जाए, ठीक है। इस आवेदन को कैसे बना के भेजना है वो सब ग्रुप में आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर आपको 10 दिन 15 दिन में नहीं करते हैं तो फिर दूसरा आपके पास एक बहुत अच्छा इशू बनता है कि तब आप इकट्ठा होकर 500-1000 लोग जा सकते हैं, कहां पर, आप मुख्यालय या ईएसपी के पास जाके अपना बात रख सकते हैं। और अगर नहीं करता मन कि भाई हम बहुत कम संख्या में लोग हैं, तो फिर सिंपली एक छोटी सी रिट याचिका जो है दायर कर सकते हैं आप कोर्ट में कि इतना ज्यादा जो हमारे साथ असमानता कैसे। आर्टिकल 14 क्लियर से कहता है असमानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अर्थात अगर कहीं भी असमानता हो रही है कि आप एमपीएसआई में रिलैक्सेशन दे दिए, पुलिस कांस्टेबल रिलैक्सेशन दे दिए, तो एएसआई एलडीसी में क्यों नहीं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक बनेगा आपका और यू विल गेट इट, राइट। बहुत 8 साल बाद भर्ती आई है, एज रिलैक्सेशन, बिल्कुल बिल्कुल पी शुक्ला कह रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल भी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं पूरी सपोर्ट कर रहा हूं, आई एम 100% विद यू। एज रिलैक्सेशन जरूर देखो आप करवा सकते, देखो मैं करवा सकता हूं, मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया 2 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, इसमें जुड़ जाइएगा, कोई भी चीजें हैं उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एएसआई एलडीसी की अगर हम चर्चा करें तो ये तभी हो सकता है जब थोड़ा सा मैंने आपको जो चीज प्रोसीजर को बताया, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले बात मुलाकात, फिर बात, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट का जज्बात। पहले हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं, डिपार्टमेंट को आवेदन देते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, जब लगता है कि सारे जो रास्ते बंद हो चुके हैं तो फिर कोर्ट का रास्ता होता है, अदरवाइज पहले सारे रास्ते। क्योंकि सबसे पहले आपको ये गलती लिखी है, बाकी कोई नहीं बोला अभी तक, नहीं गलती तो है। देखो क्या मैं एमपी में आज तक अगर युवाओं के हित में खड़ा रहा है कोई, बहुत सारे और भी खड़े रहे, पर उनमें से एक मैं भी हूं, और मैं हमेशा रूल्स को देखता हूं कि रूल्स कहां गलत है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैं कभी भी व्यूज बटोरने के लिए आज तक मैंने कभी वीडियो नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ फैक्ट्स के लिए वीडियो बनाया ताकि आज से आने वाली समय के लोग भी देखें तो कहें कोई सी व्यक्ति ने जेन्युइन वीडियो बनाया है। आप देखेंगे एएसआई एलडीसी के लिए एज को लेकर के बहुत बड़ी ड्रास्टिक चीज है, 7 से 8 साल बाद भर्ती आ रही है और आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। क्या वो मूर्ख हैं जो बेचारे लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, और क्या ये कोई अलग से स्टूडेंट है कि आपने पुलिस कांस्टेबल में एज दी, एमपीएसआई में एज दी, एमपीएसआई में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ध्यान रखना। अभी आने वाली भर्ती एमपीएसआई की उसमें 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एसआई के लिए ऐसा है, एमपीएसआई के लिए कि अगर मान लीजिए जनरल केस 33 है तो उसमें +2 ही +3 मिलेगा, अच्छा 36 चली जाएगी, है ना। मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। क्योंकि बहुत बहुत बेवकूफ़ी है, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके तो नियम बनाते हैं लोग, वरना थोड़ा सा भी सस्ते अगर नशे अगर छोड़ दिए जाए तो ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्ट्स है।
इन फैक्ट्स को समझिए और तमाम चीजों को जानिए, अपने हक को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए। कभी भी ये मत समझा करिए कोई अथॉरिटी बहुत बड़ी बाप बैठी हुई है, कोई नहीं। हर एक अथॉरिटी, हर एक बोर्ड, दे आर ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि तो दूसरे लोग वीडियो अगर बनाते हैं तो उसमें आपको बता सकते हैं समस्या क्या है। मेरी वीडियो अगर आती है तो उसमें बताता हूं समाधान क्या है। दोनों में अंतर होता है। समस्या अलग चीज है, समस्या तो हर कोई बता सकता है, भाई ये समस्या ये चीज है, ऐसा ऐसा है, और मैं बताता हूँ समाधान, इसका समाधान क्या है, हमें करना क्या है। चलिए ठीक है, बाकी मैंने ग्रुप बना दिया, उसमें शामिल होकर के तमाम चीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।